नमस्कार दोस्तों। चलिए आज अगर अदब की दुनिया और कला की दुनिया में पाँव रखा है तो क्यों उससे इधर उधर भटका जाए। आज मैं आपको बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब की एक शिष्या और उनके बापू की एक शिष्या दोनों का ज़िक्र आपके सामने करूंगा। फ़िलहाल आज सिर्फ़ उनके अब्बा जान की जो एक शागिर्द थी उसकी बात करते हैं। इनके अब्बा जान भी संगीत के बड़े माहिर और उस्ताद माने जाते थे अपने वक्त में, बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब के अब्बा जान। और उनकी अपनी एक धाक होती थी और उनकी जो शागिर्द लोग थे, शागिर्दों की जो फ़हरिस्त थी उसमें एक नाम था मल्लिका पुखरास का भी। बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब की एक शागिर्दा जो एक शागिर्द थी वो जो फ़हरिस्त थी उनके पास उसमें नूरजहाँ मलका तरन्नुम के नाम से जो प्रसिद्ध हुई, नूरजहाँ का नाम था। नूरजहाँ शागिर्द थी बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब की। और मल्लिका पुखरास जो है ये बड़े साहब के वालिद मोहतरम उनकी शागिर्दा थी। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि उस वक्त किस तरह के लोग आपस में गुरु शिष्य का संबंध, शागिर्द और उस्ताद का संबंध निभाया करते थे और किस पूरी की पूरी समर्पण की भावना से वे लोग रियाज़ अर्थात अभ्यास में लगातार जुटे रहते थे। दिन रात एक ही काम की रियाज़ करते रहना है। और उस्ताद भी बार बार ये कहते जितना रियाज़ कर लोगे उतना ही अपने आप को आँच पे चढ़ा लोगे, उतनी तुम्हारी चमक बढ़ जाएगी और तुम में एक जो सुरों की जो एक तहज़ीब होती है, सुरों की जो तमीज़ होती है, वो उतना ही तुम्हारे अंदर गहरे तक उतर जाएगी। और नूरजहाँ की बात तो हमने कर ली। नूरजहाँ जो इनकी शिष्या थी और जो मल्लिका थी वो बड़े ग़ुलाम अली ख़ान, मल्लिका से मेरे मुराद दोनों ही मल्लिका, एक मल्लिका तरन्नुम और दूसरी मल्लिका पुखरास। मल्लिका पुखरास के बारे में सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि जिसको ये गा देती थी वो शायर कहता था कि ये अब नज़्म मेरी तो रही नहीं, इसने इतनी खूबसूरती से गाई है कि अब ये इसी के नाम पर पहचानी जाएगी, मेरा तो मामला ही साफ़ है। और ऐसे मामले साफ घोषित करने वालों में फैज़ अहमद फैज़ साहब भी थे और ऐसे मामलों में हफीज़ जलंधरी साहब भी थे कि अभी तो मैं जवान हूँ, एक बार इस कमबख्त ने गा दिया है तो उसके बाद मुझे कोई पूछता ही नहीं। सभी लोग मल्लिका की बात ही करते हैं कि उसने तो जान डाल दी उस्ताद, और जो आपने लिखा होगा लेकिन जान डालने का काम तो मल्लिका पुखरास ने किया। और अपने जगह पे वो बड़ी कायम रही। और उसके बाद विभाजन के बाद वो वहाँ से कसूर से, पहले कसूर में थी, कसूर से लाहौर चली आई और लाहौर रेडियो पर संगीतकार काले ख़ान के साथ उनकी जो जुगलबंदी थी उसने बड़े कमाल दिखाए। जब पाकिस्तान की यात्रा पे 1988 में मुझे पहली बार मौका मिला तो उस वक्त मैंने गुजारिश की कतील शिफाई साहब से कि एक बार उनसे तो मिलवा दीजिए। और दोस्तों मिलने का अवसर मिला। बाद में मल्लिका ने जो जो बातें बताई वो बड़ी अद्भुत थी कि किस तरह से उनका पहला सवाल ये था कि वो युवराज ठीक ठाक हैं। तो मैं पहले नहीं समझ पाया, लेकिन युवराज से उनकी मुराद डॉक्टर करण सिंह के बारे में थी। मैं कहा आप उनको कैसे जानती है? अरे भाई, कहती मैं उनके दरबार में, महाराजा हरि सिंह के दरबार में रही हूँ वहाँ की, और उस दरबार में मुझे अपनी शर्तों पर पद मिला था और अपनी शर्तों पर वहाँ डांस करना और अपनी शर्तों पर अपनी गायकी को नई चमक देना, ये सारी बातें मेरी नौकरी में शामिल थी। और उन दिनों मुझे सबसे ज़्यादा जो रश्क आता था वो युवराज की शख्सियत पे कि ये कितना मासूम लगता है युवराज और कितना बढ़िया इंसान है कि हर जहाँ जहाँ मुझसे कोई ख़ामी होती है, कोई राग गाते हुए, वहाँ ये मुझे दुरुस्त कर देता है कि नहीं मल्लिका, आप यहाँ पर आपका जो सुर है वो नीचे जा रहा है, जबकि ये इसको आरोह में जाना चाहिए था, ये अवरोह में जा रहा है। तो आरोह अवरोह की तमीज़ भी कहती थी मल्लिका, कहती थी कि जितनी उस शख्स को थी उतनी तो स्वयं महाराजा को भी नहीं थी। और अगर मेरी इज़्ज़त बड़ी महाराजा की नज़रों में तो उसकी एक वजह युवराज करण सिंह की जो सोच थी और जो उनका जो ज्ञान था संगीत के बारे में, वो भी एक वजह थी कि मुझे सम्मान मेरा दुगना हो गया। और उसके बाद बातें लंबी चौड़ी चली, फिर कभी उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना ही कि उस वक्त
दरबारों में भी अगर ऐसे कलाकार जाते थे तो उनको भी जो सम्मान मिलता था, उनको भी इज़्ज़त जो मिलती थी, वो उनकी इज़्ज़त और उनका सम्मान जो है उनकी उनकी काबिलियत और उनके फ़न और उनकी जो लेवल था, उनका स्तर जो था प्रस्तुति का, प्रेजेंटेशन का, उसके बूते पे मिला करता था। वैसे ये नहीं होता था कि सिफारशी मामला या सिर्फ कोर्निश बजाई, 3 बार सलाम किया, फ़र्शी सलाम और चले आए 4 पैसे लेके, तो वो बातें नहीं थी। अब तो वक्त बदल गया है मित्रों। शुक्रिया।